अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ लिखा तो हुआ है, लेकिन ईश्वर ने फिर भी आपको कुछ चीजें दी हैं, जैसे सोचने की, समझने की, स्पर्श करने की, देखने की, सूंघने की। आप अग्नि जल रही है, अग्नि में आप उंगली तो नहीं डालोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरी उंगली जल जाएगी। पानी में आप डाल दोगे कि पानी में अगर आपका हाथ जल रहा है तो पानी में, क्योंकि ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई हैं और ईश्वर ने आपको किसी न किसी रूप से ये सब ज्ञान समय एज के अनुसार धीरे धीरे आपको प्रदान करना आरंभ किया और अभी सारा ज्ञान आपको मिल गया धीरे धीरे। आपको लगता है कि दुनिया का हर इंसान गीता पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बिना गीता पढ़े भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। ये ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। गीता को पढ़ के मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया की सोच चेंज हो जाएगी, पर पूरी दुनिया तो पढ़ेगी नहीं ना गीता। पर फिर भी हर किसी को अच्छे और बुरे का ज्ञान है। आप किसी दूसरी स्त्री को देखते हो तो मन में लालसा उत्पन्न होती है। ये लालसा अपनी बहन को देखने पर क्यों उत्पन्न नहीं होती? वहां तो आप रिश्तों में अंतर करे बैठे हो ना, माता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, एक दोस्त के साथ, या एक दूसरी एक सड़क पर चल रही लड़की को देख करके। सबके लिए अलग अलग सोच, अलग अलग भाव आपके मन में है। कितना भी शराबी शराब पीने के बाद कभी अपनी माता को अपनी पत्नी नहीं समझता, अपनी बहन को अपनी पत्नी, पत्नी को ही पत्नी समझता है। लेकिन बाहर कोई गलती हो जाती है तो बोल उसकी साथ वाला, अरे शराब पी के हो गया। शराब पी के गलती, सबके अंदर सेंस, कितनी भी आप ड्रिंक कर लो, मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं कि इंसान अपने जो सेंसेस है ना वो कभी नहीं भूलता। कितना भी नशा कर लो, आपके सेंसेस कभी खत्म नहीं होते। आपको पता होता है कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। हालांकि आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपको यह पता है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो आप बैठ जाओ, आप अपने घर चले जाओ, आप सो जाओ। आप इससे ज़्यादा, जब आपको पता है कि एक लिमिट के बाद आपकी दारू आपको नुकसान पहुंचाती है, आप उससे आगे मत बढ़ो। सब इंसान को पता है, बस यही तो ईश्वर ने उसको सोचने समझने की शक्तियां दी हैं कि उसको डिसाइड करना है। ईश्वर तो उसके माध्यम से उसकी परीक्षा लेना चाहता है, उसको इस जीवन मरण से मोक्ष देना चाहता है, उसको इस मृत्यु लोक से उठा के स्वर्ग पहुंचाना चाहता है। लेकिन व्यक्ति अपनी सोच के कारण, अपनी डिसीजन के कारण सब खो देता है।